हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और आज हम क्लास 10 का एक और वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो थे वो वीडियो के कल ही पार्ट में ख़त्म हो चुके हैं। ऑलरेडी हम उसके 5 पार्ट पढ़ चुके हैं और उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ख़त्म हो चुके हैं। आज हम एक अलग टाइप की अभिक्रियाएँ पढ़ने वाले हैं जो एक्चुअली टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको उन्हीं के आगे लिख देना है। ठीक है, तो आज की जो अभिक्रियाएं हैं उनका प्रकार है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं या फिर रिएक्शन। अच्छा, होती क्या है एक्चुअल में, जब आप लोगों के घर में सफ़ेदी के लिए चूना आता है, तो जब चूना पानी के अंदर डालते हो तो वो अपने अंदर से हीट निकालने लग जाता है या अपने अंदर से ऊष्मा को निकालने लग जाता है। तो जब कोई भी अभिकारक अपने अंदर से खुद ही ऊष्मा को निकालने लगता है, तब उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जो कि स्वयं ही ऊष्मा को निकालने का काम कर रहे हैं। और जब किसी अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, इसका मतलब जब वो ऊष्मा लेगा और तब वो अभिक्रिया को संपन्न करेगा, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिनको हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये आपसे ये कहती हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। मतलब उत्पाद का निर्माण तो होता ही होता है, लेकिन ऊष्मा का निर्माण भी होता है। जैसे मैंने बताया कि चूने को जब पानी के अंदर डालोगे तो चूने और पानी से मिलकर एक सफ़ेदी नाम का पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में उसके अंदर से ऊष्मा भी निकलेगी। तो जब अभिकारक क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ऊष्मा का भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन, कि जब हम इसको बोलते हैं मेथेन, इसका नाम है मेथेन गैस होती है। तो जब मेथेन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल निकलता है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, एक्सोथर्मिक। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रिएक्शन दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, श्वसन सब करते हैं, सबको पता है, सांस लेना। उसमें होता क्या है कि जब ग्लूकोज के जलीय विलयन में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊष्मा बनती है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल सी बात, जिसमें ऊष्मा एरो के इधर की साइड होगी वो कहलाएगी ऊष्माक्षेपी, और जिसमें एरो के इधर की साइड होगी वो कहलाएगी ऊष्माशोषी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर इधर एरो के इधर की साइड उत्पाद होते हैं और एरो के इधर की साइड अभिकारक होते हैं। तो जब उत्पाद में ऊष्मा बनेगी तब वो ऊष्माक्षेपी, और जब अभिकारक में होगी तब वो ऊष्माशोषी। ओके, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ या ऊष्मा अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऊष्मा की। बिना ऊष्मा के आप अभिकारकों को तोड़ नहीं पाओगे, और फिर एक अभिकारक टूटेगा नहीं और दूसरे अभिकारक से मिलेगा नहीं, और हमको रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, हमको उत्पाद नहीं मिलेगा। तो ये जो तोड़ने के लिए हम ऊष्मा देते हैं या फिर हम प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश या कैसा भी प्रकाश, या फिर हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये दोनों एग्जाम्पल आप पहले पढ़ चुके हैं, इजी है, इसीलिए मैंने वापस से ये लिख दिया ताकि कुछ नया याद करना पड़े। तो ये है आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड, जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसको जो हम सनलाइट देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसका मतलब पहले इसने लाइट ली और लाइट लेने के बाद ये किसी अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। ऐसे ही H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ये विद्युत से एनर्जी लेगा, तब ये H2O और O2 में टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपकी दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए, वरना आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते रहिए ताकि सब कुछ क्लियरली समझ आता जाए। ओके, स्टे होम, सेफ होम।